हेलो एवरीवन, द ल्यूमिन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड में इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक देखेंगे वो है नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे एवं अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि नेम्स के बिना दुनिया कैसी होती? बहुत सारा कंफ्यूजन होता सबको। नेम्स की वजह से ही हम दूसरी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या खुद आइडेंटिफाई हो पाते हैं। नेम्स ही हैं जो सिमिलर चीजों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसा कि पॉसिबल है कि स्कूल और घर में हमारे अलग अलग नाम हो, उसी तरीके से नेम को भी हम एक दूसरे वर्ड से बुलाते हैं जिसे हम बोलते हैं नाउन। नाउन यूज किया जाता है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को मेंशन करने। इसी तरीके से नाउन हमें इनेबल करता है कि हम सेम टाइप की कैटेगरीज मतलब पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल या थिंग्स को डिस्टिंग्विश कर सकें। अब हम नेम्स की या फिर कहें नाउन्स की फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का पर्टिकुलर नेम होता है। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है। जैसे अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ राम, तो जब मैं राम लिखूंगा तो इसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है आर, ये हमेशा कैपिटल रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं प्लेस लूँ मुंबई, तो मुंबई प्लेस में जो फर्स्ट अल्फाबेट है एम, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। किसी एनिमल का अगर हमने कोई पर्टिकुलर नेम रखा है, जैसे अगर हमने एक डॉग का नेम रखा है टॉमी, तो हम टॉमी वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लिखेंगे। उसी तरीके से बिस्किट्स का कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जैसे ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया जो वर्ड है इसका फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल रहेगा। अब हम देखते हैं कि हम सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन्स को कैसे पहचान सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नेम होता है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, नोबिता ऑलवेज गेट्स 0 मार्क्स इन एग्जाम्स। तो यहाँ पे नोबिता जो वर्ड है ये क्या है? ये एक पर्सन का नेम है, तो इसलिए नोबिता हम बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन है। उसी तरीके से शिनचैन इज एन एक्सट्रीमली नॉटी बॉय। इस सेंटेंस में शिनचैन एक पर्सन का नेम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। थर्ड एग्जांपल में जो सेंटेंस है हमारे पास, हॉलीडे हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन मंडे ऑन अकाउंट ऑफ जन्माष्टमी। यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर नाउन्स हैं। पहला है मंडे, दूसरा है जन्माष्टमी। ऐसा क्यों? मंडे क्या है? मंडे एक डे है वीक का। वीक में 7 डेज होते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर डे है मंडे। तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, इसलिए मंडे क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। उसी तरीके से जन्माष्टमी बहुत सारे फेस्टिवल्स में से एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है, इसलिए जन्माष्टमी जो वर्ड है इसका फर्स्ट अल्फाबेट भी कैपिटलाइज्ड होगा। उसी तरीके से द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स। इसमें माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन का नाम है, मतलब एक जगह का नाम है, इसलिए इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये कैपिटल होगा। और लास्ट एग्जांपल, मुंबई वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे। इस सेंटेंस में भी मुंबई और बॉम्बे ये दोनों प्लेसेस के नाम हैं, इसलिए भी ये प्रॉपर नाउन्स हैं और इनके फर्स्ट अल्फाबेट्स कैपिटलाइज्ड होंगे। नाउन्स की सेकंड कैटेगरी है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बात न करके हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करते हैं। हम एक ग्रुप की बात करते हैं। जैसे बॉय, बॉयज में बहुत सारे बॉयज आ सकते हैं, इसलिए हम इसे कॉमन नाउन के अंडर प्लेस करते हैं। गर्ल्स में बहुत सारी गर्ल्स आ सकती हैं, इसलिए भी हम इसे कॉमन नाउन के अंडर प्लेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें, राम इज अ नॉटी बॉय, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राम की, जो कि एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन बॉय जो टर्म है ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय के अंदर बहुत सारे बॉयज आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ राम का ही नाम आए यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे श्याम आए, तो श्याम भी बॉय है। ठीक उसी तरीके से लायरा इज अ गुड गर्ल, तो लायरा एक गर्ल है, तो गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। और लायरा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि लायरा एक अकेली ही गर्ल हो, गर्ल्स दूसरी भी हो सकती हैं। तो
ये जो टर्म्स होते हैं जैसे बॉय, गर्ल, जिनके अंदर बहुत सारे अलग अलग पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स या थिंग्स आ सकते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन्स। और एग्जांपल्स देखते हैं कॉमन नाउन्स के, जैसे स्कूल। स्कूल्स भी अलग अलग नेम्स के होते हैं, हॉस्पिटल्स भी अलग अलग होते हैं, कंट्रीज भी अलग अलग होती हैं, कैट्स, डॉग्स, ये भी अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, शी हैज अ पेट डॉग नेम टॉमी। तो यहाँ पे जो डॉग है ये एक एनिमल की कैटेगरी है। ऐसा नहीं है कि डॉग एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि डॉग किसी पर्टिकुलर एनिमल का नेम नहीं है। डॉग एक एनिमल की कैटेगरी है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम जो नेम देखें टॉमी, टॉमी हो सकता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि टॉमी उस डॉग का पर्टिकुलर नेम है। तो डॉग हो गया कॉमन नाउन, टॉमी हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से बुक अलग अलग टाइप्स की होती हैं, बैग्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर नाउन्स आ सकते हैं, इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं कॉमन नाउन्स। नाउन्स की थर्ड कैटेगरी है कलेक्टिव नाउन्स। जब भी हम सिमिलर चीजों को एक ग्रुप में प्लेस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप का हम जो नेम देते हैं उसको हम कहते हैं कनेक्टिव नाउन। जैसे अगर कुछ चीजें दिखने में सेम है या उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो हम उन्हें कलेक्टिव नाउन्स के अंदर प्लेस करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। हम जब कुछ नेम्स लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये नेम्स की लिस्ट है। तो लिस्ट क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। लिस्ट क्या है, नेम्स का ग्रुप है, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट बोल रहे हैं। तो लिस्ट एक ग्रुप है और नेम्स के इस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने नाम दे दिया लिस्ट। तो इन टाइप के जो नाउन्स होते हैं इन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। जैसे गर्ल्स के ग्रुप को बोलते हैं बेबी, हॉर्सेस के ग्रुप्स को बोलते हैं टीम। बहुत सारे प्लम्स अगर हमने एक साथ प्लेस किए हैं तो उसे हम बोल सकते हैं बास्केट। बहुत सारे फ्लावर्स को जब हम एक अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं बुके। बहुत सारी फोटोग्राफ्स जो हमारे पास होती हैं उनको हम एक साथ प्लेस करते हैं तो हमारे एल्बम बोलते हैं। स्टिक्स के ग्रुप को हम बंडल बोलते हैं, और स्टार्स के ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखें अगर हम कलेक्टिव नाउन्स के, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। बहुत सारी चॉकलेट्स अगर हम एक जगह प्लेस करते हैं तो उसे हम बॉक्स बोलेंगे। बहुत सारे ग्रेप्स अगर हमारे पास हैं तो उसे हम बंच बोलेंगे। बहुत सारी कीज को अगर हम एक साथ प्लेस कर देते हैं तो उसे भी हम बंच बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने वैल्यूएबल सजेशन जरूर दीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो वीडियो भी आपके सामने पेश करूं। थैंक यू।